जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज ने ही हमें यह सेवा का मौका दिया है कि सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। इस बात के लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। हम गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने हमें यह सेवा का मौका दिया कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। शुक्राना गुरु जी महाराज का, आपका हर पल शुक्राना। आज का सत्संग एक लुधियाना की आंटी का है कि किस तरह से गुरु जी ने उनके बच्चों की रक्षा की। बहुत सुंदर सत्संग है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज सकते हैं या लिखकर भी भेज सकते हैं। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई। वो आंटी और उनके दो बच्चे, उनके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, लेकिन 2011 में वो इंडिया आए हुए थे। इंडिया में वो 2-3 महीने रहने के लिए आए थे, लेकिन 1 वीक के बाद उनके बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसको 2-3 दिन फीवर होता, फिर उतर जाता। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चलता रहा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते उनका 1 महीना निकल गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सारे टेस्ट करवाने चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। फर्स्ट टाइम अपने बेटे को लेकर इंडिया में आए थे। हो सकता है कि उसे यहाँ का वेदर या यहाँ का पानी सूट नहीं किया हो। तब डॉक्टर ने उनके बेटे के सारे टेस्ट करवाए तो उनके बेटे का पेट अचानक से फूलने लगा था। आंटी को यह था कि क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो रहा है कि उसका पेट फूल रहा है। संगत जी, आंटी जी ने सारे टेस्ट करवाए और जब डॉक्टर ने उनके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बोला कि उनको कुछ भी नहीं है। संगत जी, आंटी जी को फिर भी डाउट हुआ कि उनका फीवर क्यों नहीं उतर रहा और वो कुछ भी खाता है तो उसे पचता नहीं था, वॉमिटिंग हो जाती थी। किस कारण से? तब आंटी जी ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाया। ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया। जब किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं समझ आया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहीं पर अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके बाद संगत जी, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी और वो इंडिया से वापस भी नहीं जा पा रहे थे। तब उन्हें किसी ने किसी और डॉक्टर का बताया। तब उन्होंने वहाँ जाकर सारे टेस्ट करवाए। जब उसका टेस्ट हुआ तो जब उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया, एक्सरे किया गया, जो भी सारे टेस्ट थे सारे टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट वगैरह किए गए, तब पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर है। संगत जी, वो इतना छोटा बच्चा 3 या 4 साल का होगा। जब डॉक्टर ने उन्हें ऐसा बोला तो आंटी जी को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तब आंटी जी और उनके हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए कि क्या करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और इस तरह की बीमारी में जो ट्रीटमेंट होता है वह काफ़ी टफ होता है। तब आंटी जी और अंकल जी काफ़ी टेंशन में आ गए। उन्हें संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस समय दिल्ली में ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वहीं पर ही एक अंकल उन्हें जानते थे। उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और बोला कि यहाँ पर बड़ा मंदिर है, आप यहाँ पर जाकर एक बार माथा टेक लो
और अपने बेटे को भी ले जाओ और आपके जो भी सारे कष्ट हैं वो काट देंगे। तब अंकल आंटी ने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों ने गुरुजी का स्वरूप भी देखा हुआ है और सत्संग भी सुनते हैं। पर संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी के बारे में उस समय कुछ भी नहीं सुना हुआ था कि गुरुजी कौन है, क्योंकि आंटी अंकल सिख फैमिली से थे। वो केवल गुरुद्वारे ही जाते थे। संगत जी, उन्होंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना हुआ था। जब अंकल आंटी को गुरुजी के बारे में बताया तो संगत जी, उन्होंने सोचा कि वह अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट तो दिल्ली में चल रहा था। जिस दिन बड़े मंदिर खुलता है उसके टाइमिंग क्या है उन्होंने सब पता किया और वो फिर अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर गए। फिर उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए गुरुजी के। उनको वहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी। वहाँ पर उन्होंने गुरुजी के वहाँ गुरु नानक का स्वरूप देखा, क्योंकि वो गुरुद्वारे में जाते थे। वहाँ पर वही गुरुवाणी चल रही थी। उन्हें अच्छा लगा कि गुरुद्वारे वाली फीलिंग यहाँ भी आ रही है। तब उन्होंने माथा टेका और गुरुजी से अरदास की कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। और तब वह वहाँ से आ गए और जब तक वह दिल्ली रहे उन्होंने 1 महीने का ट्रीटमेंट दिल्ली से करवाया। उसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन जितना समय दिल्ली में रहे तो उन्होंने बड़े मंदिर बेटे को लेकर जाना, उसको माथा टिकवाना और गुरुजी से अरदास करनी। और संगत जी, जब वो 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ पर जब उन्होंने अपने बेटे के टेस्ट करवाए तो कुछ भी नहीं निकला। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे कुछ भी नहीं है, इसे कोई भी ट्यूमर नहीं है, इसे पेट में हल्की सी स्वेलिंग है, उसका छोटा सा ट्रीटमेंट है, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने जो टेस्ट करवाए थे तब वो टेस्ट उन्होंने किसी और डॉक्टर से करवाए, तब भी उस टेस्ट में कुछ नहीं आया। यह तो संगत जी गुरुजी की कृपा है। यह जो चमत्कार हैं यह गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी के बिना यह पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आंटी जी गुरुजी के साथ जुड़ गए। उसके बाद आंटी जी को गुरुजी का सपना आता है कि सपने में गुरुजी कहते हैं कि तेरे मुंडे ते बहुत वड्डा कष्ट सी, ओ छोटे विच कट दिता। संगत जी, शायद उनका जो 1 महीने का ट्रीटमेंट वहाँ चला उसी में ही गुरुजी ने उसके कष्ट काट दिए। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसका जो भी टेस्ट करवाया कुछ भी नहीं निकला। जय गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। उसके बाद अंकल जी आंटी जी गुरुजी को इतना मानने लग गए कि उन्होंने हर छोटी से छोटी बात ही गुरुजी को बोलकर करनी। आज उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी। उनका बेटा 15 साल का है। उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट है। उसको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आजकल तो संगत गुरुजी का सत्संग करती है, सत्संग सुनती है, पर आंटी जी कहते हैं कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आंटी जी को आज गुरुजी पर बहुत विश्वास है। वो गुरुजी को बहुत मानती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी से अरदास करें और वो पूरी ना हो हमारी। हम जो भी चीज़ गुरुजी से मांगते हैं वो उससे ज़्यादा देते हैं। और आंटी जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है। उसे भी कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, पर गुरुजी ने उन्हें कैसे ठीक कर दिया पता भी नहीं चला।
बस हमारा विश्वास हो गुरुजी पर। उस समय तो आंटी जी को गुरुजी पर विश्वास ही नहीं था, परंतु फिर भी गुरुजी ने वो करके दिखाया। और अगर हम गुरुजी पर विश्वास करें तो उसकी तो बात ही कुछ और है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना। जय गुरुजी।